वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज के इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के एक बहुत हाई इमोशनल और दिल को छू लेने वाले ट्विस्ट की, जहां अनु अपने प्यार के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। इस बार कहानी सिर्फ आर्या और अनु के बीच के रिश्ते तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार की सोच, इज्जत, ईगो और फैशन के बीच अटैक जाती है। अनु समझ चुकी है कि आर्या से शादी का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बांधकर खड़े हैं आर्या के भाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि घर की इज्जत, परिवार की सोच और अपने फैसले का सवाल है। इसीलिए उनका दिल मानना इतना आसान नहीं लग रहा। लेकिन दूसरी तरफ अनु भी ऐप पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो समझ गई है कि अगर यूज आर्या के साथ अपनी जिंदगी बसानी है तो यूज सिर्फ आर्या का साथ है नहीं, बल्कि उसके परिवार का भरोसा भी जीतना होगा। इस अपडेट की शुरुआत एक बहुत हाई भारी माहौल के साथ होती है, जहां घर में सब कुछ शांत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर सबके दिल में तूफान चल रहा होता है। आर्या खुद भी इस बात को लेकर परेशान है कि उसका प्यार और उसका परिवार एक दूसरे के सामने क्यों ना गए हैं। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। वो अनु को तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ खुलकर जाने की हिम्मत भी तुरंत नहीं कर पा रहा। आर्य के दिल में एक तरफ अनु के लिए सच्चा प्यार है और दूसरी तरफ घर वालों के लिए जिम्मेदारी। इसी उलझन ने यूज अंदर से तोड़ दिया है। और अनु, जो हमेशा दिल से सोचती है, आर्य की आंखों का दर्द समझ लेती है। यूज महसूस होता है कि अगर आज उसने खुद आगे बढ़कर बात नहीं की तो कल बहुत देर हो सकती है। अनु के लिए हर्षवर्धन से बात करना कोई छोटी बात नहीं होती। वो जानती है कि हर्षवर्धन यूज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके मन में पहले से कई सवाल हैं। शायद उन्हें लगता है कि अनु असगर के लायक नहीं, या फिर वो आर्य के लिए सही चॉइस नहीं। शायद उन्हें यह भी लगता है कि अनु के आने से घर के फाइल कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अनु के दिल में साफ नीयत होती है। वो किसी से लड़ने नहीं, किसी को नीचा दिखाने नहीं, बल्कि सिर्फ अपने रिश्ते को एक मौका देने आती है। इसी सोच के साथ वो हिम्मत जोड़ती है और हर्षवर्धन के सामने जाने का फैसला लेती है। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं, क्योंकि वो जानती है कि एक गलत लफ्ज़ सब कुछ और बिगाड़ सकता है। लेकिन प्यार इंसान को वो हिम्मत दे देता है जो आम दिनों में शायद कभी ना आए। जब अनु हर्षवर्धन के सामने आती है तो माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। हर्षवर्धन का चेहरा हाय इतना सख्त होता है कि कोई भी उनसे दो बार सोचकर बात करे। उनकी आंखों में साफ नजर आता है कि वो इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है। उनके लिए अनु का ऐसे सामने आकर बात करना भी शायद एक हद पार करना लगता है। लेकिन अनु अपनी आवाज में इज्जत रखते हुए पूरी नरमी के साथ बात शुरू करती है। वो हर्षवर्धन को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो आर्य की जिंदगी में कोई बोझ बांध कर नहीं आई। वो उसके साथ खुश रहना चाहती है, उसका साथ निभाना चाहती है, और सबसे जरूरी बात, वो इस घर को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती है। अनु के लफ्जों में सच्चाई होती है, दिखवा नहीं। इसी वजह से उसकी बात दिल तक जा सकती है, लेकिन हर्षवर्धन का दिल अभी इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं लगता। हर्षवर्धन अनु की बात को शांत चेहरे से सुनते जरूर हैं, लेकिन उनकी खामोशी में सख्ती होती है। वो सीधा ये महसूस करवा देते हैं कि सिर्फ आंसुओं या इमोशनल बातों से फाइल नहीं बदलते। उनके लिए हर रिश्ता समझकर, सोचकर और घर की मर्यादा देखकर तय होता है। वो अनु से सवाल करते हैं, उसकी नीयत पर नहीं, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई पर। वो देखना चाहते हैं कि क्या अनु वकाई इतनी मजबूत है कि आर्य के साथ हर मुश्किल का सामना कर सके। क्या वो सच में इस घर की जिम्मेदारी समझ सकती है। क्या वो सिर्फ प्यार की बातें कर रही है या सच में निभाने वाली लड़की है। हर्षवर्धन की बातें सख्त जरूर होती हैं, लेकिन इनमें एक भाई की चिंता भी छुपी होती है। वो आर्य को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो अपने दिल को सख्त बनाकर खड़े रहते हैं। अनु को हर्षवर्धन के हर लफ्ज़ से चोट जरूर लगती है, लेकिन वो टूटती नहीं। वो पहली बार इतनी गहराई से अपने दिल की बात रखती है। वो कहती है कि प्यार सिर्फ खुशी के दिनों में साथ देना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े रहना होता है। वो ये भी समझाती है कि आर्य उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। और अगर इस रिश्ते को जीने के लिए यूज हर इम्तिहान देना पड़े तो वो तैयार है। अनु अपनी बात में न गुस्सा लाती है, न जिद, बस एक सच्चा एहसास लाती है। इसी वजह से उसकी हर बात धीरे धीरे माहौल को और गहरा बना देती है। घर के अंदर जो तनाव छुपा हुआ था, अब वो सामने दिखने लगता है। हर एक लफ्ज़ ये महसूस करवाता है कि आने वाले पल इस कहानी की दिशा बदल सकते हैं।
इस पूरे हिस्सा का सबसे खास पहलू ये है कि यहाँ अनु सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी इंसान के रूप में सामने आती है जो अपनी मोहब्बत के लिए इज्जत के साथ लड़ना जानती है। वो चीख कर नहीं, रोकर नहीं, बल्कि सब्र और सच्चाई के साथ अपनी जगह बनाना चाहती है। और यही चीज़ इस अपडेट को और ज़्यादा इमोशनल बना देती है। दूसरी तरफ हर्षवर्धन का सैक्ट होना भी कहानी को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर रास्ता इतना आसान होता तो इस मोड़ की कीमत भी उतनी गहरी नहीं होती। ए फ्लैट देखना ये होगा कि अनु की ये हिम्मत हर्षवर्धन के दिल तक पहुंच पाती है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है कि अनु ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, और इस कदम के बाद ना वो पुरानी अनु रहेगी, न ही आर्य और उसके परिवार के रिश्ते पहले जैसे रहेंगे। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे बड़ा इमोशनल टकराव देखने को मिलता है। अनु आप सिर्फ बात शुरू करके रुकने वाली नहीं होती, वो हर्षवर्धन के सामने अपने दिल की पूरी सच्चाई रख देती है। उसकी आवाज़ में कंपल्शन नहीं, लेकिन गहरा दर्द होता है। वो महसूस करवा देती है कि वो इस घर में ज़बरदस्ती जगह नहीं मांग रही, बल्कि बस इतना चाहती है कि उसके प्यार को समझा जाए। अनु हर्षवर्धन से कहती है कि वो आर्य की जिंदगी में कोई परेशानी बनकर नहीं आई। उसने कभी नहीं चाहा कि आर्य अपने घर वालों के खिलाफ जाए, बल्कि वो तो हमेशा यही चाहती रही कि आर्य को उसका प्यार भी माइल और उसके अपनों की दुआ भी। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाए इनके खुशी का एक हाय रास्ता हो, तब चुप रहना भी गलत लगने लगता है। इसीलिए अनु आज हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि दिल खोलकर खड़ी होती है। हर्षवर्धन यूज रोकने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास से नहीं चलते, उनके पीछे परिवार की सोच, समाज की नज़र और घर की जिम्मेदारी भी होती है। वो अनु को समझाते हैं कि आर्य सिर्फ एक आशिक नहीं, बल्कि इस घर का बेटा है, एक नाम है, एक जिम्मेदारी है। हर्षवर्धन को डर है कि कल को अगर ये रिश्ता किसी वजह से हिल गया, टूटेगा सिर्फ आर्य का दिल नहीं, बल्कि पूरा घर उसका बोझ उठाएगा। इसीलिए वो अनु से पूछते हैं कि क्या वो सच में इतनी मजबूत है कि इस घर के हर इम्तिहान को झेल सके। क्या वो ताने, शक, दर्द और जिम्मेदारी सब कुछ उठा पेगी। क्या वो सिर्फ आज की मोहब्बत नहीं, बल्कि कल का बोझ भी समझ रही है। हर्षवर्धन के लाफ्स बहुत सख्त होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक भाई की बेचैनी छुपी होती है। वो आर्य के लिए गलत फैसला नहीं चाहते। अनु हर्षवर्धन के हर सवाल का जवाब बहुत शांति से देती है। वो कहती है कि यूज आसान जिंदगी नहीं चाहिए, यूज सिर्फ सच्चा साथ चाहिए। अगर आर्य के साथ चलने का मतलब मुश्किलें हैं, तो वो उन मुश्किलों के लिए भी तैयार है। वो हर्षवर्धन को याद दिलाती है कि इंसान की पहचान उसके घर, पेशी या नाम से नहीं, बल्कि उसके दिल और नियत से होती है। और उसकी नियत आर्य के साथ एक ईमानदार रिश्ता जीने की है। अनु ये भी कहती है कि अगर आज हर्षवर्धन ने यूज ठुकरा दिया, तो शायद वो इस बात को कभी भूल ना पाए, लेकिन फिर भी वो उनकी इज्जत कम नहीं होने देगी, क्योंकि उसके लिए रिश्ता सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं, दो परिवारों का जुड़ना होता है। ये बात सुनकर पल भर के लिए माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर्षवर्धन पहली बार अनु को बस एक जिद्दी लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार और सच्ची इंसान की तरह देखने लगते हैं। लेकिन कहानी इतनी जल्दी नाम नहीं होती। हर्षवर्धन के अंदर का गुस्सा और शक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। वो अनु से कहते हैं कि लफ्ज़ों से भरोसा जीतना आसान होता है, लेकिन वक्त के सामने खुद को साबित करना मुश्किल। वो साफ कह देते हैं कि उनके लिए आर्य की खुशी सबसे ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसी खुशी नहीं चाहते जो बाद में दर्द बैन कर लौट आए। ये सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को कमज़ोरी नहीं बनने देती। वो धीरे से कहती है कि उसने आर्य को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा उससे उसी रूप में चाहा है जैसा वो है। अगर आज वो यहाँ खड़ी है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्यार सच्चा है, और वो किसी भी गलत रास्ते से ये शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि हर्षवर्धन अपने दिल से फैसला करें, गस से नहीं। इसी बीच आर्य का नाम बार बार बातों में आता है, और दोनों के लफ्ज़ों से साफ दिखने लगता है कि आर्य दोनों के लिए कितना अहम है। एक तरफ अनु है जो आर्य को अपनी जिंदगी का प्यार मानता है, और दूसरी तरफ हर्षवर्धन है जो आर्य को अपनी जान से बढ़कर समझता है। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन चिंता का मरकज़ एक हाई है। यही बात इस टकराव को और गहरा बना देती है। हर्षवर्धन धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि अनु की बात में झूठ नहीं। हो सकता है उनके मन के दर अभी भी पूरे ना गए हों, लेकिन अनु की सच्चाई उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। उनके चेहरे की सख्ती में हल्का सा बदलाव आता है। वो पहली बार जोर से इनकार करने के बजाय चुप हो जाते हैं।
और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा इशारा होती है कि अंदर कुछ बदल रहा है। सेक्शन के आगे बढ़ते हाई सस्पेंस और गहरा हो जाता है। अनु एक बार फिर नरमी से कहती है कि वो आर्य को उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहती। अगर अजरिश्त को जीतने के लिए यूज अपनी तरफ से और सब्र दिखाना पड़े तो वो दिखाएगी। अगर यूज अपने प्यार को साबित करने के लिए वक्त देना पड़े तो वो वक्त भी देगी। बस इतना चाहती है कि हर्षवर्धन उसके दिल को एक मौका देख ले। ये लफ्ज़ बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। हर्षवर्धन तुरंत हाँ नहीं कहते, लेकिन उनका चेहरा पहले जैसा साफ भी नहीं रहता। वो सीधा जवाब देने के बजाय बस इतना कहते हैं कि फैसला जल्दी में नहीं होगा। ये सुनते हाय अनु के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है कि उनकी साफ मना कर देने के बजाय हर्षवर्धन ने सोचने की बात कही है। और इसी एक बात में आगे के बड़े ट्विस्ट की झलक मिल जाती है। इस सेक्शन का एंड बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इमोशनल नोट पर होता है। अनु के चेहरे पर आंसू भी होते हैं और उम्मीद भी। हर्षवर्धन के दिल में सख्ती भी होती है और सोच भी। आर्य के लिए ये पल उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बांध सकता है। क्या हर्षवर्धन सच में मान जाएंगे? क्या वो अनु के प्यार को समझकर आर्य की शादी एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर ये खामोशी सिर्फ आने वाले और बड़े तूफान का संकेत है? एक बात पक्की है, आज अनु ने सिर्फ गुजारिश नहीं की, बल्कि अपने प्यार की सच्चाई को साबित करने की पहली बड़ी कोशिश कर दी है। और अब इस कहानी का हर अगला पल और ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा देखने लायक होने वाला है। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां अनु की बात खत्म होने के बाद भी उसके लफ्ज़ घर की दीवारों में गूंज रहे होते हैं। हर्षवर्धन बाहर से जितने शांत दिख रहे होते हैं, अंदर से उतने हाय ज़्यादा हिल चुके होते हैं। अनु ने जो कुछ कहा उसने उनके दिल पर असर तो किया है, लेकिन उनका सालों का सख्त स्वभाव इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं होता। इसी वजह से उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो सीधा इनकार भी नहीं करते, लेकिन पूरी तरह से हाँ कहने की तरफ भी नहीं बढ़ते। ये वही पल होता है जहाँ कहानी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं, दिल और ईगो के बीच की लड़ाई का बैंचक्का होता है। अनु को भी महसूस हो जाता है कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया है। ए फ्लैट जो होगा वो हर्षवर्धन के दिल के फाइल पर डिपेंड करेगा, लेकिन अनु के मन में डर भी है और उम्मीद भी। यूं लगता है कि शायद आज उसकी बात ने एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है, और यही छोटी सी उम्मीद यूं टूटने नहीं देती। दूसरी तरफ आर्य भी इस पूरी बात का बोझ अपने सीने में लेकर खड़ा होता है। वो जानता है कि अनु ने उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। हर लड़की के लिए ये आसान नहीं होता कि वो अपने प्यार को बचे, इनके लिए इतनी इज्जत के साथ किसी के सामने अपनी बात रखे, खासकर जब सामने वाला इंसान उससे एक्सेप्ट करने के मूड में हाय ना हो। आर्य के दिल में अनु के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। साथ हाय उसका दर्द भी गहरा हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी की खुशी मानता है, आज वही लड़की उसके घर में अपनी जगह के लिए इतनी बड़ी कसौटी से गुजर रही है। आर्य के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाहता है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन उससे ये भी समझ आता है कि घर के बड़े फाइलगस या जज्बात में नहीं लिए जा सकते। इसीलिए वो अपने दिल को संभालते हुए बस यही उम्मीद करता है कि हर्षवर्धन सच्चाई को समझ ले। इसके बाद कहानी का माहौल और गहरा हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन अकेला रहकर अनु की बातों को याद करने लगता है। उन्हें बार बार अनु के वो लफ्ज़ याद आते हैं जहां उसने कहा था कि वो आर्य को उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहती। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आमतौर पर हर्षवर्धन ने शायद यही सोचा था कि अनु का प्यार सिर्फ आर्य तक सीमित है, लेकिन अब उन्हें पहली बार महसूस होने लगता है कि अनु सच में इस रिश्ते को सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से निभाना चाहती है। ये एहसास हर्षवर्धन को अंदर से कमज़ोर करता है। वो चाहे जितना भी साफ दिखने की कोशिश करें, एक भाई होने के नाते उनका दिल भी आर्य की खुशी देखना चाहता है। बस उनका डर ये है कि कहीं आज की मोहब्बत कल का दर्द न बन जाए। इसी उलझन में हर्षवर्धन का अंदर का संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ उनका गुस्सा है, उनकी सोच है, उनके अपने बनाए नियम हैं, और दूसरी तरफ आर्य की जिंदगी और अनु की सच्चाई खड़ी है। यही अंदर की लड़ाई इस अपडेट को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है। अनु भी इस वक्त बहुत इमोशनल हाल में होती है। वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। यूस डर होता है कि कहीं हर्षवर्धन उसकी बात को गलत ना समझ ले, कहीं ये कोशिश आर्य के लिए और मुश्किलें ना बढ़ा दे। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि जो कुछ उसने किया, सच्चाई और प्यार के लिए किया।
उसने किसी को चैलेंज नहीं किया, किसी से जिद नहीं की, बस एक मौका मांगा है। इसी बात में उसकी सबसे बड़ी जीत छुपी होती है, क्योंकि कभी कभी रिश्ता तुरंत नहीं मिलता, पहले उसके लिए भरोसा बनाना पड़ता है। और अनु ने आज वही भरोसा जीतने की शुरुआत की है। उसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे हिम्मत भी होती है। ये हिम्मत हाय अनु के कैरेक्टर को इतना खास बनती है। वो सिर्फ रोटी हुई हीरोइन नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए इज्जत के साथ खड़ी रहने वाली लड़की के रूप में सामने आती है। ए फ्लैट कहानी में एक और नया इमोशनल लेयर जुड़ता है जब आर्या और अनु के बीच एक छोटी लेकिन गहरी बात होती है। आर्या अनु की तरफ देखकर समझ जाता है कि आज उसने उसके लिए कितना कुछ दांव पर लगा दिया। उसकी खामोशी में शुक्रिया भी होता है और दर्द भी। अनु भी आर्या को देखकर महसूस करती है कि उन दोनों का प्यार अब सिर्फ दिल की बात नहीं रहा, अब ये एक इम्तिहान बन चुका है। दोनों के बीच कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन जो महसूस होता है वो बहुत गहरा होता है। जैसे दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हों कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो पीछे नहीं हटेंगे। ये प्यार इस अपडेट का इमोशनल हार्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ प्यार लाउड नहीं बल्कि साइलेंट स्ट्रेंथ के रूप में दिखाई देता है। और फेसलेस वीडियो स्क्रिप्ट के लिए यही इमोशन सबसे ज्यादा पकड़ बनाता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब हर्षवर्धन एक ऐसा रिएक्शन देते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो तुरंत कोई फाइनल फैसला नहीं सुनेट, ना वो साफ हाँ कहते हैं, न ही इस तरह का सख्त इनकार करते हैं जैसा पहले एक्सपेक्टेड था। इसके बजाय वो सिर्फ इतना कहते हैं कि कुछ फाइल वक्त देख कर लिए जाते हैं, जज्बात देख कर नहीं। उनके ये लाफ सुनकर माहौल फिर से भारी हो जाता है, क्योंकि ये जवाब हाफ होप और हाफ फियर दोनों लेकर आता है। अनु को लगता है कि शायद दरवाजा पूरी तरह बैन नहीं हुआ। आर्य को लगता है कि उसके भाई का दिल शायद पहली बार बदलने लगा है। लेकिन साथ हाय ये भी साफ होता है कि आगे का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हर्षवर्धन का दिल पिघलना शुरू जरूर हुआ है, लेकिन उनका फाइनल डिसीजन अभी भी सस्पेंस में है। और यही सस्पेंस इस एपिसोड अपडेट को और ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। सेक्शन 3 का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यहाँ से कहानी एक सिंपल फैमिली ऑब्जेक्शन से निकलकर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। हर्षवर्धन आप सिर्फ रुकावट नहीं लगते, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आते हैं जो अपनी जगह से गलत नहीं, लेकिन पूरी तरह सही भी शायद नहीं। अनु सिर्फ रिक्वेस्ट करने वाली लड़की नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी इंसान लगती है जो रिश्ते को निभाने का सच्चा हौसला रखती है। आर्य बीच में फंसा हुआ एक कमजोर हीरो नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो प्यार और परिवार दोनों को खोना नहीं चाहता। जब किसी कहानी में तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर सच्चे दिखने लगें, टैब स्टोरी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यही इस ट्विस्ट की जान है। ए फ्लैट आने वाले पैल और भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन के मन में जो सोच शुरू हुई है वो या टू एक्सेप्टेंस में बदलेगी या फिर और बड़े तूफान का रीजन बनेगी। हो सकता है वो अनु को और टेस्ट करें, हो सकता है वो आर्य से सीधी बात करके उसके दिल की गहराई समझाना चाहें। ये भी मुमकिन है कि घर के दूसरे लोग इस मामले में अपनी राय दें और कहानी को और मुश्किल बना दें। लेकिन एक बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अनु की आज की गुजारिश बेकार नहीं गई। उसने हर्षवर्धन के दिल पर दस्तक दी है। ए फ्लैट वो दस्तक दरवाजा खोलेगी या फिर इस दरवाजे के पीछे और सख्ती मिलेगी, यही आगे का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इसी इमोशनल नोट के साथ ये सेक्शन खत्म होता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी जगह पर बदला हुआ लगता है। अनु पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है, आर्य पहले से ज्यादा इमोशनल और सीरियस लगता है, और हर्षवर्धन पहले से ज्यादा सोच में डूबा हुआ दिखाई देता है। यानी कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फैसला 3 जिंदगियां बदल सकता है। ए फ्लैट देखना ये होगा कि क्या अनु के प्यार की सच्चाई हर्षवर्धन का दिल जीत लेगी, या फिर शादी का ये रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज का ये अपडेट सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कहानी नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत, परिवार और भरोसे के बीच चलने वाली गहरी लड़ाई की शुरुआत बन चुका है।